Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Seeker. So students, चैप्टर सेकंड जो हमारा कल चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था, आज हमें देखना है चैप्टर सेकंड पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और जो एक दूसरे के बिना एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें यह देखना है। ओके, सो लेट्स सी। देखो, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर में कंप्यूटर के दो बेसिक पार्ट्स हैं। क्या है? देखो, दो बेसिक पार्ट्स है। कंप्यूटर कंसिस्ट ए कंप्यूटर कंसिस्ट of two types of parts ओके। तो देखो, आपका जो कंप्यूटर है कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? टू टाइप्स ऑफ पार्ट, दो पार्ट से मिलकर बना है। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट है हार्डवेयर और सेकंड पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? हार्डवेयर। सेकंड पार्ट क्या है? सॉफ्टवेयर। सो आपको पता है ये सब कि जो हार्डवेयर क्या होता है? वी कैन सी, टच एंड फील विथ आवर हैंड्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने हाथों से, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक हार्डवेयर पार्ट हो गया ना, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं। ये चौक है, ये भी एक हार्डवेयर पार्ट हो गई, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लिख सकते हैं ना, कुछ जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो इससे। सो देखो, ये जो आपका हार्डवेयर है, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हार्डवेयर है वो क्या है और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अब देखो, हाँ, और जो ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ वो आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक में भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, वी कैन सी, हम देख सकते हैं। POUCH, टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। वी कैन सी, टच एंड फील। हम जिसको देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों से। आर कॉल्ड हार्डवेयर, आर कॉल्ड हार्डवेयर। देखो, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं विथ आवर हैंड, अपने हाथों से। और वो क्या कहलाते हैं? वो ही क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका हार्डवेयर है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो देखो, देयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स, वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। हार्डवेयर ने क्या किया है? 4 कैटेगरी में क्या डिवाइड कर दिया है। जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस।
हम देखते हैं हार्डवेयर की कैटेगरीज। हार्डवेयर कैटेगरीज, कैटेगरीज का मतलब होता है कि उसको इतने विभागों में बांट दिया। ओके, तो हमें यह देखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो लेट्स सी। देखो, फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट क्या है? इनपुट डिवाइस। सेकंड है आउटपुट डिवाइस, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब इनपुट के बाद तो आपका जो भी काम होता है उसमें प्रोसेस ही होती है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, और लास्ट है स्टोरेज। लास्ट है स्टोरेज डिवाइस। अब देखो, आपका जो हार्डवेयर है उसकी क्या कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज है। ठीक है, इसको हार्डवेयर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इनपुट। फर्स्ट नंबर है इनपुट। तो हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि डिवाइस क्या है और किस पर्पज के लिए हमारे काम आते हैं। तो लेट्स सी। देखो, द डिवाइसेस विच हेल्प अस, the devices which help us to enter data into the computer are called input device। अब देखो, इनपुट डिवाइस, तो द डिवाइसेस विच हेल्प अस टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब देखिए, हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में। तो देखो, द डिवाइसेस विच हेल्प अस टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वह डिवाइसेस जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब देखिए एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स है इनपुट डिवाइस के, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है,
देखो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, उनके टाइप्स हैं। इन्हीं की हेल्प से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है फिर सेकंड थिंग हमें पढ़नी है प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो आपकी डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइस, ये क्या काम आती है और कौन से इसके टाइप्स हैं वो देखना है। तो द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू ही क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। द सीपीयू इज द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। आपका जो सीपीयू है वो क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट कंट्रोल्स all the major parts of a computer system. There are three main parts of CPU. They are, देखो कौन से तीन मेजर पार्ट हैं, तो देखो इसमें फर्स्ट नंबर पर है एमयू, फिर सेकंड नंबर है सीयू और थर्ड नंबर पर है एएलयू। अब देखो द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। आपका सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या करता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हो तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग शुरू करता है और उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर करता है। तो इट कंट्रोल्स ऑल द मेजर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो महत्वपूर्ण और मेजर पार्ट्स हैं उनको सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ए सीपीयू, और सीपीयू के तीन मेन पार्ट होते हैं। दे आर, वे हैं एमयू, सीयू, एएलयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट की जो भी मेमोरी तेज होना, मेमोरी शार्प नहीं होगी तो कंप्यूटर किसी भी चीज को क्या नहीं कर पाएगा, याद नहीं रख पाएगा। कंट्रोल यूनिट, इससे वो क्या करता है, आपका जो भी काम होता है, जो भी टास्क होती है उस पर इजीली कंट्रोल करता है। और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर जो भी अरिथमेटिक से संबंधित, मैथ्स वगैरह से संबंधित
कोई भी लॉजिकल क्वेश्चंस, जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी काम होता है, यह यूनिट देखती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।